मेरी मम्मी पापा के एक्सीडेंट होने के बाद मेरी 15 साल की बहन अकेली रह गई थी। मजबूरन उसे मुझे अपने घर लाना पड़ा। मेरी बहन को देखकर मेरे पति का व्यवहार बदल रहा था। मेरा पति रोज मेरी बहन के कमरे में जाता और वहां पर 2 घंटे बिताकर आता। मेरे पति ने मुझे प्यार करना कम कर दिया था और ये सब मेरी बहन के वजह से हो रहा था। फिर मुझे एक दिन पता चला मेरी बहन प्रेग्नेंट है। जब मुझे ये सच्चाई पता चली, मेरी बहन ने और मेरे पति ने मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा था। मैंने अपनी बहन को धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया। मेरा नाम प्रतिभा है। मेरी शादी को 2 साल हो चुके हैं। मेरे ससुराल में हम दोनों के अलावा और कोई भी नहीं है। हम दोनों की शादी होने से पहले ही मेरे सास ससुर गुजर चुके थे। अभी हम दोनों का कोई बच्चा नहीं था, क्योंकि गौरव को अभी बच्चा नहीं चाहिए था। जब मैं शादी होकर आई थी, तभी गौरव ने मुझे बच्चे के लिए मना कर दिया था। गौरव का कहना था, अभी हम लोग किराए के घर पर रहते हैं, जब अपना घर हो जाएगा तब हम बेबी प्लान करेंगे। मैंने भी गौरव के हाँ में हाँ कर दिया। मैंने सोचा गौरव सही तो कह रहे हैं, बच्चा आने के बाद खर्चे बहुत बढ़ जाते हैं। एक बार हमारा अपना घर हो जाएगा तो घर के किराए से छुटकारा मिल जाएगा। मुझे अपने पति के ऊपर बहुत नाज था, क्योंकि वह स्वभाव के भी बहुत अच्छे थे। किसी भी लड़की को नज़र उठाकर भी नहीं देखते थे। मुझे अपने पति के ऊपर पूरा विश्वास था कि गौरव कभी कोई गलत काम नहीं कर सकते हैं। मैं अपने घर में खाना बना रही थी, तभी अचानक मेरी बहन का फ़ोन आया। मेरी बहन कहने लगी, मम्मी पापा का एक्सीडेंट हो गया है, वह लोग हॉस्पिटल में हैं। मेरी बहन की बात सुनकर मेरे हाथ पांव फूलने लगे। मैं और गौरव जल्दी से ऑटो लिया और हॉस्पिटल पहुँचे। लेकिन जब तक हम वहाँ पहुँचे, मेरी मम्मी पापा इस दुनिया से चले गए। मेरे ऊपर और मेरी बहन के ऊपर तो जैसे दुखों का पहाड़ गिर पड़ा था। मेरे मायके में और कोई भी नहीं था और हमारे रिश्तेदार भी कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं थे। मैं सोच रही थी, गरिमा को मैं अकेले कैसे छोड़ दूं। गरिमा मेरी बहन का नाम था। उसकी उम्र भी कुछ ज़्यादा नहीं थी, सिर्फ 15 साल की थी। मुझे उसको लेकर चिंता होने लगी। मैंने अपने पति से बात किया। मेरे पति ने कहा, तुम गरिमा को कहीं और मत छोड़ो, हमारे घर पर लेकर आओ। मेरे पति कहने लगे, गरिमा अगर अकेली रहेगी तो हम लोग फिर टेंशन लेते रहेंगे और दुनिया का भी कोई भरोसा नहीं है, इसलिए गरिमा के लिए हमारा घर ही ठीक है। मुझे अपने पति के ऊपर गर्व होने लगा। मैं गरिमा को लेकर अपने घर आ गई। गरिमा अभी 11वीं में थी। उसका स्कूल अभी पूरा नहीं हुआ था, इसलिए सुबह मेरे पति गरिमा को स्कूल छोड़कर ऑफिस चले जाते और दोपहर को गरिमा ऑटो लेकर घर वापस आ जाती। कुछ समय तक तो सब कुछ अच्छा चल रहा था। एक दिन मेरी बहन मैथ का एक सवाल लेकर मेरे पास आई, लेकिन मुझे समझाना नहीं आ रहा था। इसलिए मेरे पति कहने लगे, गरिमा इधर आओ, मैं समझा देता हूँ। गरिमा को मेरे पति का समझाना बहुत अच्छा लगा, तो गरिमा ने कहा, जीजू आप ही मुझे पढ़ा दीजिए, मेरे पेपर नज़दीक आ रहे हैं। मेरे पति ने भी हाँ कर दिया। दूसरे दिन से ही मेरे पति ऑफिस से आते, हाथ मुंह धोकर चाय पीने के बाद गरिमा के कमरे में चले जाते और कई घंटों तक वहीं पर रहते। मैं अपने कमरे में अकेली बैठी रहती। पहले गौरव आते थे तो हम दोनों मिलकर चाय पीते थे, उसके बाद खूब बातें करते थे। लेकिन अब गौरव को मेरे लिए समय ही नहीं था। गौरव और गरिमा पढ़ाई करते और मैं अपने कमरे में बैठे बैठे सो जाती थी। आजकल मुझे थकावट बहुत लगती थी, इसलिए बैठे बैठे कब सो जाती थी मुझे खुद ही पता नहीं चलता था। एक दिन ऐसे बैठे बैठे मैं सो गई। मेरे कानों में गौरव और गरिमा की हंसी की आवाज़ आ रही थी।
मैं एकदम से उठकर बैठ गई। जब मैं गरिमा के कमरे में गई, देखा दोनों हंसी मजाक कर रहे हैं। मैंने पूछा, ऐसी भी कौन सी बात हो गई है जिसके लिए आप दोनों को बहुत हंसी आ रही है? तो मेरे पति कहने लगे, कुछ नहीं, मैंने ऐसे ही कोई स्कूल की बात बताई थी। मुझे अब उन दोनों को देखकर बहुत गुस्सा आता था। मेरे दिमाग में उल्टे सीधे ख्याल आने लगे। कहीं दोनों के बीच कुछ गलत तो नहीं है, क्योंकि मैं तो सो जाती हूँ और इसके बाद पता नहीं ये दोनों क्या करते हैं। मुझे उन दोनों के ऊपर शक होने लगा। मेरी बहन के एग्ज़ाम खत्म होने के बाद मैंने सोचा चलो अब मेरा पति मेरे पास रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं कुछ दिनों से देख रही थी दोनों छुप छुप कर आपस में मिलते और एक दूसरे से बातें करते। एक दिन मैं अपनी बहन की रूम की सफाई कर रही थी। मुझे अपनी बहन के रूम से प्रेग्नेंट किट मिला। प्रेग्नेंट किट को देखकर मेरा सर घूमने लगा। मैंने सोचा इसका मतलब बात यहाँ तक पहुँच गई है। मेरी बहन और मेरे पति को कोई लाज शर्म बची ही नहीं है। जैसे ही मेरी बहन स्कूल से आई, मैंने उसको प्रेग्नेंट किट दिखाया। प्रेग्नेंट किट को देखकर मेरी बहन बिल्कुल घबरा गई और मेरी बहन ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, कहने लगी, हाँ दीदी, मैं माँ बनने वाली हूँ। इस बात को सुनकर मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा। मैंने उसको घर से धक्के मार कर निकाल दिया और मेरे पति के आने का इंतज़ार करने लगी कि यह आ जाए तब मैं इनको बताती हूँ। जब मेरे पति शाम को घर आए तब मैंने उनको खूब खरी खोटी सुनाई। मैंने कहा, आपको शर्म नहीं आती है? आपने अपनी ही साली को प्रेग्नेंट कर दिया। मैं आपको कितना अच्छा समझती थी, आपके ऊपर कितना गर्व करती थी, लेकिन आपने मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। मुझे आपके साथ रहने का भी मन नहीं कर रहा है, लेकिन मेरी मजबूरी है, मैं कहाँ जाऊँ? मेरे से बहुत बड़ी भूल हुई कि मैं अपनी बहन को यहाँ पर लेकर आ गई। अब मैंने उस कुलच्छनी को बाहर निकाल दिया। तुम दोनों ने अपनी हवस पूरी करने के लिए मेरी ज़िंदगी खराब कर दी। मुझे जीते जी नर्क में झोंक डाला। मैं यह सब कह ही रही थी, मेरे पति ने तेज आवाज़ में कहा, चुप रहो, मुंह में जो आ रहा है वही बोलती चली जा रही हो। मैंने हमेशा तुम्हारी बहन को अपनी बहन समझा है। तुमने उसे घर से धक्के मारकर निकाल दिया। तुम्हें पता भी है उसके साथ क्या हुआ है। मैंने ही तुम्हारी बहन को मना किया था तुम्हें सच्चाई ना बताए, क्योंकि तुम माँ बनने वाली हो। डॉक्टर ने तुम्हें टेंशन देने से मना किया है। तुम्हें आजकल नींद ज़्यादा इसी वजह से आ रही है, इसलिए मैं रात को तुमसे दूर रहता हूँ। तुम्हारी बहन जो प्रेग्नेंट है, उसके स्कूल में किसी टीचर ने उसके साथ गलत किया है। मैं ऑफिस नहीं गया था, पहले मैं तुम्हारी बहन के स्कूल गया था। उस टीचर को स्कूल से निकलवा दिया है और तुम्हारी बहन को डॉक्टर के पास लेकर गया था। उन्होंने एक गोली खाने को दिया है। उस गोली के खाने से तुम्हारी बहन का अपने आप क्लीन हो जाएगा। मेरे पति कहने लगे, इस बारे में गरिमा ने मुझे कभी कुछ नहीं बताया। 2 दिन पहले कमरे में बैठकर गरिमा रो रही थी। जब मैंने उसे बहुत पूछा तब जाकर उसने मुझे सारी सच्चाई बताई। मैंने सोचा जब मैं ये सब कुछ ठीक कर दूंगा तब मैं तुम्हें सारी सच्चाई बताऊंगा और उसके बाद तुम्हारी प्रेगनेंसी की खुशखबरी दूंगा, लेकिन सब उलट पुलट हो गया। लेकिन अब तुम ज़्यादा टेंशन मत लो, सब कुछ सही हो गया है। मेरे पति कहने लगे, लेकिन मैं सबसे पहले गरिमा को ढूंढ कर लाता हूँ। जब मैं गरिमा को ढूंढने गया तो गरिमा घर से कुछ दूरी पर बैठकर खूब रो रही थी। मेरे पति गरिमा को लेकर घर आ गए। मैंने अपनी बहन को समझाया, कोई भी तुम्हारे साथ गलत कर रहा है, तुम उसका विरोध करो और उसके बाद हम लोगों को बताओ। अब तुम बच्ची नहीं हो, तुम बड़ी हो गई हो। सबसे पहले तुम्हें विरोध करना आना चाहिए। अगर तुमने थोड़ा सा साहस दिखाया होता तो आज तुम्हारे साथ इतना सब कुछ नहीं होता।
और तुमने हम लोगों को भी कुछ नहीं बताया। मेरी बहन कहने लगी, दीदी मैं बहुत डर गई थी। मैंने अपनी बहन को समझाया, गरिमा तुम्हें डरना नहीं है। अगर तुम डर जाओगी तो दुनिया तुम्हारे डर का फ़ायदा उठाएगी। दोस्तों, आज की कहानी अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।